Good morning, students. Today we are continue our chapter number 3 of SP Incorporation of Company. Clear? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100% पूछाने वाला क्वेश्चन है वो आज इस लेक्चर में देखेंगे. प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. 2 टाइप्स की प्रोसीजर है. फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्टेज एंड द सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज. क्लियर? ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा कि एक्सप्लेन प्रिलिमिनरी स्टेज और एक्सप्लेन इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी. क्लियर? तो ये माइंड में रखना कि दोनों में से एक कंपलसरी आने वाला है. इट मीन्स आपको दोनों कंपलसरी करना ही है. इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है. चलो अब फर्स्ट देखते हैं हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज. उसमें फर्स्ट आएगा द आइडिया फॉर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. यानी अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले आपके माइंड में थॉट आना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि थॉट आए बिना ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे आपका जो बिज़नेस है स्टार्ट करना चाहते हो, कौन से बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप सेलिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. आपके पास पहले आइडिया होना ज़रूरी है. अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कंपनी के बारे में कितना एम्प्लॉय रखोगे, क्या क्या करोगे, वो सब कुछ पहले आइडिया आना ज़रूरी है. क्लियर? चलो उसमें क्या लिखा है, क्रिएट आइडिया बाय वन पर्सन और अ ग्रुप. यानी पहले आइडिया आना चाहिए. एक पर्सन को आएगा तो भी चलेगा या फिर पूरे एंटायर ग्रुप को आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आइडिया आना ज़रूरी है. सेकंड, प्रमोटर आइडिया यूजेस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. यानी जो भी आपको आइडिया आया तो उसके ऊपर आपको सोचना है कि मुझे इस चीज़ का सेलिंग करना है तो पहले उसको हमको बाय करना पड़ेगा, उसके बाद सेलिंग करेंगे. तो फिर आप सोचोगे कि ये सारी दुनिया कर रही है कि सिर्फ आप अकेले करना चाहते हो, आपकी मोनोपोली होगी मार्केट में कि नहीं. आप ऐसी चीज़ लेकर आओ मार्केट में कि वो कोई भी ना बनाता हो या कोई सेल ना करता हो, तो ही वो चीज़ें वो सेल होगी, अदरवाइज़ नहीं. जैसे कि ले लो आपकी कोई क्लोथ है, क्लोथ की शॉप है आपकी, तो क्लॉथ ऐसे सेल करो कि जो फैशनेबल हो या फिर वो पूरे सूरत में कहीं पे भी ऐसा क्लोथ किसी को ना मिले, ऐसा डिज़ाइन बनाओ, तो ही वो आपकी शॉप है तो चलेगी और आपकी जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा. तो ऐसा इमेजिन करो या फिर ऐसा क्रिएटिव आइडिया लाओ माइंड में कि जिससे आपका बिजनेस और कंपनी है वो रन हो सके. क्लियर? देन प्रमोटर इज रेडी टू बियर मैनी रिस्क. यानी जैसे आप बिजनेस लेकर बैठ गए, क्या ज़रूरी है कि उसी टाइम पे आपका बिजनेस चलने लगेगा? नहीं. पहले तो थोड़ा बहुत लॉस होगा. स्टार्टिंग में कुछ ऐसे मंथ्स हो गए जहाँ पे आपका बिजनेस रन नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप वेल नोन नहीं होंगे, आपकी मार्केट में जो आपकी शॉप है वो नहीं चलेगी. तो जो प्रमोटर है, जो ऑनर है, वो पहले रेडी होना चाहिए कि कभी भी लॉस हुआ कंपनी को तो वो उसको उठा सके. यानी रिस्क लेने के लिए वो पहले रेडी होना चाहिए. ओके. देन प्रमोटर कन्वर्ट्स आइडिया इनटू इम्प्लीमेंटेशन बाय मैन पावर, मटीरियल्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस. यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी. मैन पावर इट मीन्स एम्प्लॉइज़, जो हमारे कंपनी में या फिर बिजनेस में वर्क करे ऐसे लोग. फिर सेकंड ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स की. मटेरियल्स के बिना तो आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो और उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप सेल भी नहीं कर सकोगे. क्लियर? और अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट रेडीमेड कहाँ से ला रहे हो कहीं से भी और उसको सेल कर रहे हो, तो भी आपको मटेरियल की बिजनेस के अंदर ज़रूरत तो पड़ेगी. एंड द लास्ट वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल. कैपिटल इट मीन्स आपके पास मनी तो होना ही चाहिए. अगर मनी नहीं होगा तो आप कोई भी मटेरियल परचेज नहीं करोगे. और या फिर मैन पावर, जो एम्प्लॉइज़ है उनको अपने बिजनेस में
जॉब नहीं दे सकोगे, क्योंकि जॉब पर रखोगे तो उनको आपको कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इन 3 मेन चीज़ों की वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। यानी यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमको सोचना है कि ऐसा हो सकता है, हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि नहीं है। तो वो अगर बात आगे बढ़ती है उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड वन की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, आपके माइंड में थॉट आ गया कि चलो ऐसा करना है, तो अब आगे क्या आता है कि इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी इज चेक्ड एंड विथ द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। यानी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हो, पहले आप कोई ऐसा एक्सपर्ट हो उनके पास जाओ, उनको बोलो कि हम ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके अंदर ये मटेरियल रहेगा या फिर कैपिटल इतनी रहेगी। तो उसके ऊपर से जो एक्सपर्ट होगा वो आइडिया निकालेगा कि आप अगर इतनी कैपिटल बिजनेस में डालोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्सपर्ट के पास पहले आपको जाना ज़रूरी है। तो वो आपकी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना प्रॉफिट कमा सकते हो या फिर कितना लॉस कर सकते हो, कितना टाइम आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ एक्सपर्ट आपको बताएगा। ओके। सेकेंड, if the result comes satisfactory, then the expenditure and income estimate is taken। यानी एक्सपर्ट बोलेगा कि इतनी कैपिटल आप लेकर आए हो तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप मार्केट में स्टैंड कर सको। तो अगर रिजल्ट एक्सपर्ट के पास से सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि एक्सपर्ट ने जो बोला उतना प्रॉफिट हमको मिल सकता है, देन आप क्या करोगे, आपका जो एक्सपेंडिचर है यानी एक्सपेंस जो है आपका बिजनेस का एंड कितनी इनकम होगी उसका आप एस्टीमेट निकाल पाओगे। क्लियर। लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। थर्ड, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। देयर कैन बी एडवर्स रिजल्ट इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अंडरटेकन। यानी अगर आप एक्सपर्ट के पास नहीं गए हो और खुद के माइंड से आपने अगर डिसीज़न लिया है तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो एस्टीमेट हो ना वो रॉन्ग हो सके। ओके। तो पहले आपको एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है। चलो उसमें फिर क्या है, सेकंड, केयरफुली चेक्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल प्रोविजंस, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड डिमांड सप्लाई सिचुएशन। तो आप जब भी कोई भी डिसीज़न लेना चाहो उससे पहले आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या है। एक्सपर्ट ने भले ही आपको बोला लेकिन शायद कभी ऐसा हो सकता है कि वो रॉन्ग भी हो सके, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास ना हो तो उसने आपको प्रोवाइड ना की हो। तो हमको हमारी तरफ से भी सेफ रहना ज़रूरी है। तो आपको खुद को चेक करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या है, लीगल प्रोविजंस कौन से प्रोविजंस, यानी जो कंपनीज ने सारे एक्ट्स बनाए उसके हिसाब से हमको कंपनी कैसे रन करनी है वो सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल कंपनी या बिज़नेस में होना चाहिए तो ही हमारा बिज़नेस अच्छे से रन हो सके। जैसे कि आप शॉप में जाते हो शॉपिंग करने के लिए क्लॉथ की, तो वहाँ पे आपको 2 या 3 टी शर्ट दिखाएंगे तो आपको पसंद आ जाएगा? नहीं, उसके लिए पब्लिक को पसंद आए, कस्टमर को पसंद आए, उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे टी शर्ट्स रखते हैं ताकि जिनकी चॉइस जैसी हो उसके हिसाब से वो सिलेक्ट कर सके। और आप भी देखना जितना ज़्यादा टी शर्ट या कुछ भी प्रोडक्ट होगी उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा चूज़ करने के लिए। तो ऐसा हमारे बिजनेस के अंदर भी ऐसा रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। फिर डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, डिमांड कितनी है मार्केट में टी शर्ट की उसके हिसाब से आप उसका प्रोडक्शन करो, या फिर आप प्रोडक्शन करते हो तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से ही आप करो कि अगर टी शर्ट अभी नेक लाइन की है, वी नेक की है तो उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट करो और उसका सप्लाई करो, या फिर कॉलर वाली टी शर्ट चलती है तो फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट का सप्लाई करो। ओके। तो ऐसी सिचुएशन जैसी मार्केट में क्रिएट होती है उसके हिसाब से हमारा बिजनेस में प्रोडक्शन होना चाहिए। then picture is created that will help to decide to proceed with the plan
टू एस्टेब्लिश अ कंपनी और नॉट। अगर इसके हिसाब से हमने सब कुछ सोच लिया तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि ओके चलो हम ऐसे ही करेंगे, मार्केट के हिसाब से ही चलेंगे तो हमारा बिजनेस रन हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपके माइंड में एक प्लान आ जाएगा कि चलो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से रन करेगा या फिर अच्छे से मार्केट में चलेगा। तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं, हमको ये बिजनेस अब स्टार्टअप करना चाहिए। क्लियर? ये हो गई हमारा थर्ड पॉइंट, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। चलो फिर मोबाइलाइजिंग रिसोर्सेज। द अरेंजमेंट फॉर रिसोर्सेज टेक मशीनरी, टूल्स, लैंड विल बी मेड एंड नेसेसरी, कॉन्ट्रैक्ट्स, करस्पॉन्डेंस, फॉर्मेलिटीज विल बी अंडरटेकन। यानी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, लेकिन उसके पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है? टूल्स होने ज़रूरी है, मशीन होना आपके पास ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपके पास लैंड तो होनी चाहिए। लैंड नहीं होगी तो फिर वो आप मशीन्स है, टूल्स है, वो कहाँ पे रखोगे? ज़रूरी है ना वो बात। वो सब कुछ पहले आपके पास होना चाहिए। इसीलिए ये सारे स्टेज को क्या बोला है? प्रीलिमिनरी स्टेज। यानी आपको पहले सब कुछ सोचना है, पहले बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचना है, देन उसमें आपको एक्सपर्ट की परमिशन लेनी है, उनकी राय लेनी है कि क्या क्या हो सकता है। फिर आपको सब कुछ चेक करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लीगल प्रोविजंस, मार्केट में डिमांड सप्लाई कितनी है, आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। अगर ये सब कुछ आप लोगों ने सोच लिया और फिर आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके बारे में फिर आपको सोचना है कि हमको सप्लाई करना है तो पहले हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मशीन्स होने ज़रूरी है, टूल्स होने ज़रूरी है, और ये सब कुछ रखने के लिए आपके पास लैंड भी होना ज़रूरी है। फिर क्या होगा? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते जो होते जैसे कि लैंड वाले, लैंड आपने रेंट पे ली है तो आपके और ऑनर के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कितना रेंट आपको पे करना है, कौन सी डेट पे करना है, वो सब कुछ लिखा होगा, तो ये भी आपको एक्सपेंस में गिनते रहना है। फिर करस्पॉन्डेंस होगा, दूसरे कंपनियों के साथ होगा, दूसरे जो बिजनेसमैन उनके साथ होगा कि हम लोग टी शर्ट का प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप कितना हमारे पास से परचेज करोगे, या फिर आपको बताना है कि हम लोग जो मार्केट में अभी डिमांड है उसके हिसाब से सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर इसका सेलिंग ज़्यादा होगा, तो आप हमारे कंपनी या बिजनेस में से टी शर्ट परचेज करो, हम लोग आपको बंच में देंगे तो सस्ता पड़ेगा। वो सब कुछ करस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स आपको दूसरे बिजनेस मैन को लिखने हैं। क्लियर? देन फॉर्मेलिटीज़ विल बी अंडरटेकन। फॉर्मेलिटीज़ इट मीन्स कि आप कुछ ऐसे सैम्पल्स दोगे टी शर्ट के, वो यूज़ करेंगे, चेक करेंगे कि चलो ये बढ़िया मटेरियल का है, वो सब कुछ न्यू फैशनेबल है, तो वो लोग दूसरे जो बिजनेसमैन उनको पसंद आएगा, वो लोग कस्टमर को दिखाएंगे, अगर पसंद आएगा तो वो आपके पास से परचेज करेगा। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेलिटीज़। फॉर्मेलिटीज़ इट मीन्स कि वो सैम्पल जो सब कुछ देना पड़े वो देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल होते हैं, उनके बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जो सैंपल में आपको छोटा छोटा शैम्पू का पाउच देते हैं, कोई तेल देते हैं हेयर ऑयल वाला, या फिर कोई ऐसे होते हैं जो खाने पीने की चीज़ें देते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? फॉर्मेलिटीज़। यानी वो लोग आपको टेस्ट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए छोटे छोटे पाउच होते हैं वो फ्री में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पाउच आप इस्तेमाल करो, अगर आपको पसंद है तो फिर आप वहाँ पे खरीदने के लिए जाओ। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेलिटीज़, और ये हो गया हमारा पॉइंट 4, मोबाइलाइजिंग रिसोर्सेज। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फिनांस। सब कुछ आप लोगों ने सोच लिया कि हम इतना इतना करेंगे, लेकिन पहले आपके पास फिनांस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग करोड़पति है तो सारे पैसे हमारे पास हो गई, नहीं, हमको कुछ ऐसे पैसे होंगे जो मार्केट में से लेने पड़ेंगे। मार्केट में जो पर्सन लोग हैं जो हमको हमारी क्रेडिट पे उधार देते हैं, वो उनके पास जाना पड़ेगा और कम से कम इंटरेस्ट में पैसे लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज का 5 पॉइंट। कौन कौन से थे? 5th पॉइंट, द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, यानी पहले आपका
माइंड में आइडिया आना चाहिए। सेकंड वन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, यानी आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। देन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, आप लोगों ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो की, एक्सटेंसिव यानी डीपली आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर मोबाइलाइजिंग रिसोर्सेज, यानी आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है बिजनेस में या फिर कंपनी स्टार्ट करने में। एंड द लास्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी आपको पैसा कितना चाहिए कंपनी के अंदर, उसके बारे में आपको आगे बढ़ना है। तो ये हो गए हमारी प्रिलिमिनरी स्टेज के 5 पॉइंट। वापस रिमाइंड करा रही हूँ आप लोगों को कि ये 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कंपलसरी आने वाला है। 3 से 5 मार्क के बीच में ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पूरे 1.5 पेज का आंसर तो लिखना कंपलसरी है एंड जैसे जैसे मार्क बढ़ता जाएगा आपको उसके हिसाब से आगे लिखते जाना है। तो ये था हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज।